श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। रामो अरहन्तारं रामो सिद्धारं रामो आयरियारं रामो वज्झायारं रामो लोये सब साहुरम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमांगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुर मृणमो सुधकेवली भरिदं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंदकुंद देव की अपूर्व निधि समयसार नामक ग्रंथ और आचार्य अमृत चंद्र देव ने जिसमें अपने संपूर्ण चिंतन एवं स्वानुभाव का रस घोलकर इस रचना को और अधिक मधुर कर दिया है, ऐसी आत्मख्याति टीका से संयुक्त समयसार पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले प्रवचन में हमने जो चार विशेषण थे, समय के चार विशेषण थे जिनके द्वारा वस्तु व्यवस्था द्रव्य व्यवस्था की अपूर्व सिद्धि होती थी, जिसके द्वारा वस्तु स्वातंत्र का उद्घोष होता था, ऐसे चार विशेषणों के द्वारा हमने विशेष चर्चा कल की और उनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, उनको हम पढ़कर समझकर उनके हिसाब से अपने चिंतन को ढालकर श्रद्धा को ढालकर कैसे सुखी हो सकते हैं, इस पर बहुत विस्तार से कल चर्चा की थी। आज एक बार उन चारों विशेषणों को हम पढ़ लेते हैं। वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुम्बन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं। पररूप परिणमन न करने से उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति सदा स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्धकार व अविरुद्ध कार्य की हितता से विश्व को सदा टिकाए रखते हैं, विश्व का उपकार करते हैं। इस प्रकार हमने इन पर विशेष चर्चा की थी। यही चार विशेषताएं समय की हैं और यही चार विशेषताएं हैं जो समय को सुंदर बनाती हैं। रूस के एक महान लेखक हुए हैं फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। उन्होंने कहें तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ नोवेल कहे जाते हैं, उनमें से एक क्राइम एंड पनिशमेंट इस नाम का नोवेल उन्होंने लिखा है। उन्होंने एक और नोवेल लिखा है जिसका नाम है द इडियट। उसमें उन्होंने एक बात कही है कि आई बिलीव द ब्यूटी द वर्ल्ड विल बी सेव्ड बाय ब्यूटी। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इस विश्व की रक्षा ब्यूटी के द्वारा की जाएगी, सुंदरता के द्वारा की जाएगी। वो सुंदरता का मतलब उन्होंने वहां कुछ और लिया है, परंतु यहाँ की दृष्टि से देखें तो विश्व को किस सुंदरता ने कायम रखा है, तो विश्व को उस सुंदरता करने कायम रखा है जो इन द्रव्यों के अंतर एकत्व रूप में निहित है। वह सुंदरता जो इन द्रव्यों को एक दूसरे से भिन्न रखती है, एक दूसरे से स्वतंत्र रखती है, स्वाधीन रखती है, वो सुंदरता है जिसने इस विश्व को बनाए रखा है, टिकाए रखा है, इसकी रक्षा करने वाली है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि सबका सार क्या है। तो इस सबके सार को अंतिम पैराग्राफ में आचार्य अमृत चंद्र देव इस प्रकार कह रहे हैं कि इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व प्रतिष्ठित हो जाने पर, एकत्व सिद्ध हो जाने पर
जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। कि सर्व पदार्थों का, पदार्थ में कल 3 चीजें ली थी, द्रव्य, उनके अंतर्गत आने वाले गुण और गुणों की पर्याय, इन सब का अनंत अनंत द्रव्य, अनंत अनंत गुण, अनंत अनंत पर्याय, इन सब का भिन्न भिन्न एकत्व प्रतिष्ठित हो जाने पर, एकत्व सिद्ध हो जाने पर जीव नामक समय, समय का मतलब क्या है यहाँ पर? समय का मतलब है पदार्थ, द्रव्य। जीव नामक द्रव्य को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि आचार्य अमृत चंद देव एकत्व शब्द पर जोर दे रहे हैं। इसके तो 2 कारण हैं। एक तो कारण इसका यह है कि गाथा में आचार्य कुंद देव ने एयत्त निक्षय दयो, एयत्त निक्षय गदो, इस शब्द के द्वारा एकत्व शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। इसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर एकत्व का प्रयोग किया है। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण यह भी हो सकता है कि जब हम अन्यत्व की बात कहते हैं, अन्यत्व की बात कहने में बात थोड़ी कमजोर रह जाती है। कैसे रह जाती है? कि जब अन्यत्व की बात कहते हैं, भिन्न पने की बात कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि पहले जुड़े होंगे तभी तो भिन्नता की बात की जा रही है। जैसे कहें कि हमारा भारत देश आजाद हुआ है, तो भारत देश आजाद हुआ, अब आजादी की बात कह रहे हैं तो ये बात तो है ही इसके साथ की आजादी की बात कह रहे हैं। इसके भीतर एक और चीज अंतर्निहित है कि भारत पहले गुलाम था। तो जब भी आजादी की बात कही जाती है तो उसमें गुलामी की बात अंदर छिपी रहती है। वैसे ही जब अन्यत्व की बात कहेंगे तो फिर एक पने की बात भी भीतर से आएगी। इसलिए आचार्य अमृतचंद देव एकत्व शब्द का प्रयोग यहाँ पर बार बार, एक तो इसलिए कह रहे हैं कि आचार्य कुंद देव ने स्वयं प्रयोग किया है, और इसके पीछे एक और मनोविज्ञान है कि वे अपनी बात को पूरी सामर्थ्य से रखना चाहते हैं, पूरी ताकत से रखना चाहते हैं, कोई भी 1% गुंजाइश से नहीं रखना चाहते कि जीव और पुद्गल परस्पर में बंधे हुए हैं। इसलिए एकत्व सिद्ध हो जाने पर जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। विसंवाद क्या चीज है? विसंवाद का सामान्य अर्थ लें तो एक तो विसंवाद का अर्थ होता है संशय, कि संशय की आपत्ति कैसे आती है। दूसरी गाथा में चर्चा की थी कि जीव 2 रूप है, स्वसमय रूप, परसमय रूप। अब जिसको तो एक जीव पदार्थ का निश्चय करना है तो वो कैसे निश्चय करेगा? जब 2 रूप बात आपने खड़ी कर दी तो उसको संशय होगा कि जीव स्वसमय रूप है या परसमय रूप है। तो एक तो संशय की आपत्ति, दूसरा अर्थ जो आचार्य जयसेन ने अपनी टीका में किया है विसंवाद का, असत्यपना। विसंवाद क्या है? असत्यपना है। अगर आप ये कह रहे हो कि जीव और पुद्गल परस्पर में बंधे हुए हैं तो ये बात बिल्कुल असत्य है, क्योंकि पहले ही सिद्ध कर दिया गया है कि जो सारे जीव हैं, सारे पदार्थ हैं विश्व के, सब परस्पर में भिन्न हैं, साथ रहते हुए भी एक दूसरे में नहीं मिल रहे हैं। जब ये बात सिद्ध है तो ये बात झूठ हो जाती है कि परस्पर में एक दूसरे से बंध रखते हैं। तात्पर्य यह है कि जब सभी पदार्थ परस्पर भिन्न ही हैं तो फिर यह बंधन की बात जीव के साथ ही क्यों? ये पहली बात तो आप वस्तु स्वातंत्र का उद्घोष कर रहे हैं कि सारी वस्तुएं परस्पर में भिन्न हैं, अपने आप में एकत्व को लिए हुए हैं, और फिर आप कह रहे हो कि जीव का पुद्गल के साथ बंध है, उनके साथ बंद हो रहा है, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये बात गलत ही हो जाती है। वो सामान्य वस्तु व्यवस्था जो जगत के प्रत्येक द्रव्य पर घटित होती है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्यों पर घटित होती है। आज तक कभी आपने सुना है कि धर्म द्रव्य का जीव के साथ कोई संबंध है? नहीं सुना होगा। अधर्म द्रव्य का कभी सुना है, कभी पढ़ा है शास्त्रों में? नहीं पढ़ा है। ऐसी आकाश, काल, इन सब का नहीं सुना है। पर शास्त्रों में ये बात जरूर आ जाती है कि पुद्गल का जीव के साथ संबंध है, बंध हुआ है इन दोनों का, बंध का उदय आने पर जीव कैसे परिणाम होते हैं। तो कह रहे जब 5 द्रव्यों के साथ कोई संबंध नहीं है, परस्पर में इनका कोई संबंध नहीं है, तो फिर आप जीव के साथ क्यों जोड़ रहे हो? अगर इनमें संबंध नहीं है तो इससे भी निश्चित होता है कि जीव के साथ भी कोई संबंध नहीं है। जब बंध की बात ही नहीं टिकती तो फिर बंध के आधार पर कहा गया पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना भी कैसे टिकेगा? कि जब हमने सिद्ध कर दिया कि बंध की कथा है ही नहीं तो फिर उसके बंध के आधार पर जब आप ये कह रहे कि जीव और पुद्गल एक है तो कैसी बात चलेगी?
हमारे एक मित्र हैं, वो एक शहर में रहते थे, तो उनके बगल में ही एक नवविवाहित जोड़े रहने आए। 2-3 दिन आराम से वो रहे। एक दिन सुबह से हमारे मित्र उठे तो उन्होंने देखा कि पड़ोसी के घर में बहुत कोलाहल हो रहा है, बहुत शोर मच रहा है। उन्होंने बीच में उनको विकल्प आया कि जाकर देखा जाए क्या झगड़ा चल रहा है यहाँ पर बहुत सज्जन थे हमारे मित्र, तो उन्होंने कहा क्यों दूसरों के झगड़े में पड़ा जाए, होना है तो जो होने दो। फिर भी 2-3 घंटे हो गए, झगड़ा चला ही आ रहा था। तो फिर वो अपनी जिज्ञासा को ना रोक पाए और पड़ोसी के घर में जाकर देखने लगे कि क्या चल रहा है। जाकर देखा तो पति पत्नी जो बहुत अव्वल दर्जे के पढ़े लिखे लोग थे, वो आपस में लड़ रहे थे। मित्र को बहुत शंका हुई, इतने पढ़े लिखे लोग, हमने तो गांव में देखा है कि अनपढ़ लोग लड़ते रहते हैं, ये पढ़े लिखे लोग भी ऐसे लड़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने जाके इनको रोका पहले कि भाई साहब आप क्यों लड़ रहे हो, बहन जी आप भी रुक जाइए, आप क्यों लड़ रही हैं। तो रुक गए वो। फिर मित्र ने पूछा कि आप अपनी लड़ाई का कारण बताइए। तो जो डॉक्टर साहब थे पतिदेव, वो बोले कि जो हमारी बेगम साहिबा हैं, ये हमारे बेटे को इंजीनियर बनाना चाहती हैं और मैं इसको डॉक्टर बनाना चाहता हूं। मैंने इनको इतने फायदे बताए डॉक्टर बनाने के, कि डॉक्टर बनने से इतने इतने फायदे होते हैं, फिर भी ये नहीं मान रही हो, हमारे बेटे को इंजीनियर बनाना चाहती हैं। ऐसी बेगम साहिबा भी उनकी बोली कि हमारे पतिदेव खुद डॉक्टर हैं, दिन रात भर घर से बाहर रहते हैं, घर पे रहते नहीं, और हमारे बेटे को भी अपने जैसा बनाना चाहते कि हमारा बेटा भी डॉक्टर बन जाए। ऐसी अनीति मैं नहीं होने दूंगी। तो दोनों में इस प्रकार का झगड़ा चल रहा था। हमारे जो मित्र थे वो बहुत वस्तु स्वातंत्र के प्रतिपादन करने वाले थे, निश्चय से ना करने वाले हों पर व्यवहार से बहुत बात उसकी रखते थे। उन्होंने कहा देखो आज का जमाना स्वतंत्रता का युग है, माता पिता को डिसाइड ना करके बच्चों को ही डिसाइड करना चाहिए कि वो क्या बनना चाहते हैं। तो आप क्या कीजिए, पहले अपने बेटे को बुलाइए और हम उनसे पूछते हैं बेटे से आपके कि वह क्या बनना चाहता है, वो जो बनना चाहे उसको बना दीजिए, जिससे आपका भी मन रह जाएगा और बेटे का भी मन रह जाएगा। तो बेगम साहिबा बोली कि भाई साहब बात तो ऐसी है कि अभी बेटा हुआ ही नहीं है। तो हमारे जो मित्र महोदय थे उन्होंने अपना माथा ठोक लिया, कहा जब बेटा ही नहीं हुआ है तो फिर ऐसी लड़ाई क्यों कि बेटे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। जब बेटा पैदा होकर पढ़ा लिख के बड़ा हो तब बात चलेगी बड़े होकर बेटे को क्या करना है। अभी से ही जब बेटा है ही नहीं तो भी इस पर लड़ाई कर रहे हैं कि बेटे को क्या बनाना है। वैसे ही कि जब जो पदार्थ हैं, विश्व के जितने भी पदार्थ हैं, उनमें आपस में कोई संबंध है ही नहीं। जब कोई संबंध है ही नहीं और फिर भी आप जीव का पुतगलों के साथ संबंध बना रहे हैं, जब संबंध की सत्ता हो तब उसके आधार पर आप कोई भी विभाग खड़ा कर सकते हैं। जब आपस में कोई संबंध की सत्ता है ही नहीं, सभी पदार्थों में कोई सत्ता है ही नहीं, तो फिर आप जीव में सत्ता कैसी खड़ी कर रहे हो। तो ये बात वैसी ही है जैसे कि बेटा है नहीं और बेटे पर विवाद करना कि बेटे को इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है, तथा उसके आधार पर होने वाला पर समय पना भी टिक नहीं सकता है। कि जब कोई संबंध है ही नहीं और फिर उसके आधार पर आप कहो कि सौ समय है पर समय है, तो ये बात नहीं रहने वाली है। जब पर समय नहीं रहेगा तो फिर उसके आधार पर किया गया सौ समय पर समय का विभाग भी कैसे टिकेगा। कि जो जब एक असत कल्पना रह जाती है उसके ऊपर जितने भी कल्पनाएं खड़ी होती हैं वो सारी असत ही होती हैं। जब आपने परस्पर में छह द्रव्यों में कोई संबंध है नहीं, फिर भी आप जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव्य के साथ संबंध खड़ा कर रहे हैं, तो ये असत संबंध है। और असत संबंध के ऊपर एक और असत कल्पना कर रहे हैं कि जीव में सौ समय पर समय की प्रवृत्ति है, उसके आधार पर और भेद खड़े कर रहे हैं, तो सब भेद ही झूठे हैं। जैसे एक उल्टे घड़े के ऊपर कितने भी घड़े रखे जाएं वे सब उल्टे ही रखे जाते हैं, वैसे एक झूठे संबंध के आधार पर जितने भी संबंध खड़े किए जाएं सब उल्टे ही संबंध होते हैं, झूठे ही संबंध होते हैं। और जब यह विभाग ही नहीं रहा तो फिर समय के एकत्व होना ही सिद्ध हुआ और वही ही श्रेयस्कर भी है। कि जब हमने सिद्धि कर दी कि परस्पर में सब द्रव्य भिन्न हैं, जब सब द्रव्य भिन्न है, जीव चूंकि एक द्रव्य है अतः जीव और पुद्गल चूंकि एक द्रव्य है अतः वे भी परस्पर में भिन्न हैं। जब ये परस्पर में भिन्न है तो इनके आधार पर, संबंध के आधार पर
जो पर समय पना कह रहे थे कि पुद्गल प्रदेशों में जो स्थित जीव है वह पर समय है, जब दोनों में कोई संबंध नहीं है तो उनके प्रदेशों में स्थित होना भी सिद्ध नहीं होता है। जब ऐसा सिद्ध नहीं होता है, पर समय सिद्ध नहीं होता है, तो उसके उलट स्व समय पना भी सिद्ध नहीं होता है। तो जीव द्रव्य मात्र ही सिद्ध होता है। और जब यह विभाग नहीं रहा तो फिर समय के साथ एकत्व होना ही सिद्ध हुआ कि जीव द्रव्य कैसा है कि अपने द्रव्य गुण पर्यायों से एक रूप, सभी द्रव्य जैसे हैं वैसा ही जीव द्रव्य है। इसका ना एक अंश पुद्गल द्रव्य में कभी गया है, न पुद्गल द्रव्य का एक अंश कभी जीव द्रव्य में आया है। और यही श्रेयस्कर भी है। क्या सिद्ध तो है ही भैया, ऐसा नहीं कि पहले सिद्ध नहीं था पर हमने अभी जानबूझकर इसको सिद्ध कर दिया। सिद्ध तो है ही, सिद्ध है तो फिर हमें सिद्ध क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि बेटा अगर तुमने अनादिकाल से इसको नहीं माना है, इसलिए सिद्ध होते हुए भी तुम्हारे लिए असिद्ध है, तुम्हारी मान्यता में असिद्ध है, उसको हमने यहाँ पर सिद्ध किया है। और उस असिद्ध को सिद्ध करने के साथ एक और बात आचार्य रामचंद्र देव कह रहे हैं, क्या है ये? श्रेयस्कर भी है। पूरी गाथा का प्रयोजन इस शब्द में आ गया है कि श्रेयस्कर ही है। श्रेयस क्या है? तो 4 प्रकार के श्रेयस शास्त्रों में चर्चा में आते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो 4 प्रकारों के श्रेयस में जो सबसे मूल श्रेयस है, सबसे परम प्रयोजमान श्रेयस है, वह क्या है? मोक्ष। उसको करने वाला, श्रेयस कर यानी श्रेय को करने वाला। ऐसे मोक्ष को करने वाला क्या है? तो वह एकत्व रूप जो जीव पदार्थ है वही वैसे मोक्ष को करने वाला है। उसके बिना अगर कोई भी स्थिति है वह करने वाली नहीं है। अब कहोगे स्व समय क्यों नहीं करने वाला है? पर समय की तो बात हम समझते हैं कि पुद्गल प्रदेशों में स्थित है, मिथ्या दृष्टि है, उसके आश्रय से, उस मिथ्यात्व के आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली है। पर आप जीव की बात कह रहे कि जो स्व समय की बात कही है कि जीवो चरित्र दंशन राणठिदो तम ही ससमयम जान है, कि जो चरित्र दंशन ज्ञान, जो दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित जीव है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणत जीव है, वह क्या है? स्व समय है। आपने ये तो निश्चित कर दिया कि पर समय से श्रेयस नहीं होता है, पर समय से हमारे साध्य की सिद्धि नहीं होती है, पर स्व समय से नहीं होती है। कैसे होता है? कि देखो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है। जो द्रव्य दृष्टि का विषय है उसको विषय करने से सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है, या कहें तो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करने से सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है। और जो स्व समय पना पिछली गाथा में कहा है वो पर्याय रूप स्व समय पना कहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो शुद्ध पर्याय है उसको यहाँ पर स्व समय पना से कहा गया है। और पर्याय के आश्रय से मिथ्यात्व प्रकट होता है। जब भी जीव पर्याय का आश्रय लेता है, पर्याय क्षणभंगुर होती है, उसके आश्रय से मिथ्यात्व ही होता है, कभी सम्यक दर्शन उसके आश्रय से नहीं होने वाला है। इसलिए स्व समयपना भी श्रेयस्कर नहीं है और पर समयपना तो श्रेयस्कर दूर से भी नहीं है। तो हमें क्या करना है? तो हमें ना स्व समय के झगड़े में पड़ना है, न पर समय के झगड़े में पड़ना है। क्या करना है? जो स्व समय और पर समय से पार जो समय नामक जीव पदार्थ है वो क्या करता है कि आय धातु से परिणमन आता है, तो परिणमन भी करता है, गत्यार्थक धातु ज्ञानार्थक में भी होती है, अतः जानता भी है। तो जो परिणमन और जानने का काम करने वाला ऐसा जो जीव द्रव्य है उसका आश्रय लेना है, उसी से क्या है? श्रेयस्कर है। जो श्रेयस है उसी की सिद्धि होने वाली है और वही क्या है? हमारे लिए परम प्रयोजन होने वाला है। इसके अलावा जितनी भी बात है वो कैसी है? विसंवाद पैदा करने वाली है, झगड़ा पैदा करने वाली है, दुर्गति में डालने वाली है। जैसे भारत और पाकिस्तान 2 देश हैं, अब दोनों के बीच क्या झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं है। बस एक कश्मीर का मुद्दा छोड़ दें तो भारत पाकिस्तान के बीच कोई बड़ा कोई झगड़ा नहीं है, बाकी सब छोटे मोटे झगड़े हैं वो 2 मिनट में सुलझ जाएं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कश्मीर का है। और जब कोई छोटा झगड़ा सुलझाने भी भारत पाकिस्तान बैठते हैं तो कश्मीर का मुद्दा क्या कर देता है? बीच में आके सब पूरी मीटिंग को तबाह कर देता है। वैसे ही जब है जीव अपनी दृष्टि स्वयं करने बैठता है तो जब ये स्व समय पर समय ये बातें आती हैं
तब क्या हो जाता है, जीव का श्रद्धान विचलित हो जाता है, श्रद्धान उल्टा हो जाता है, उल्टा जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अतः इन विसंवाद पैदा करने वाली चीजों से हटकर कहाँ लगना है, तो स्व समय से भी हटकर, पर समय से तो हटना ही है, स्व समय से भी हटना है और समय में लगना है। अब यहाँ पर कोई प्रश्न करने लगे कि बंद कथा की आप बार बार बात कर रहे हो, तो बंद कथा हम कर रहे हैं कि आप ही के जो आचार्य हैं, करणानियोग के प्रशिक्षित आचार्य हैं, उन्होंने ही तो अपने ग्रंथों में लिखा है कि इतने प्रकार से जीव बनता है, ये करता है। बंद स्वामित्व सठखंडागम में एक पूरा उनने खंड ही लिख दिया है, बंद स्वामित्व, कि बंद का स्वामित्व जीव के कैसा होता है। तो आप ही के आचार्य हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं और आप कह रहे हो कि यहाँ पर बंद की कथा गलत है। तो देखो, नयों की अपेक्षा है, जो वहां पर नयों की अपेक्षा है वो कैसी रखी गई है कि वहां पर निचले जो नए हुए व्यवहार नए हैं उनकी दृष्टि से वहां बात है। यहाँ पर तो हम जो सम्यक दर्शन का विषयभूत शुद्ध जीव पदार्थ है उसकी दृष्टि से बात कर रहे हैं, और उस दृष्टि को बात को हमें यहाँ पर सर्वोपरि रखा है, इसलिए यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं। और आगे चौथी गाथा है, इसमें इसका विशेष खुलासा आचार्य जयसेन अपनी टीका में करेंगे और आचार्य अमृतचंद भी करेंगे, जिसकी चर्चा आप अगले वक्ता से सुन सकते हैं। अभी हमने तीसरी गाथा पर चर्चा की, जिसमें कल हमने 4 विशेषणों को देखा था, उनके माध्यम से एकत्व की सिद्धि कैसे होती है और स्व समय पर समय का विभाग खंडन होकर समय पने की सिद्धि क्या कैसे होती है, और समय पने के श्रद्धान से श्रेयस की सिद्धि कैसे होती है, मोक्ष की सिद्धि कैसे होती है, इसको हमें अभी देखा। हम ऐसे समय पदार्थ का सिद्धांत करें और अपने आत्मा में लीन हो। इस प्रकार की मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।